कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हमारे बायो के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑन अदर बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं अपना कंटिन्यू और बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रीजन पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रीजन इनको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप जो है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके सेल्स इनकम्प्लीट और बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के होते हैं। इनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। बाकी प्रोकैरियोट्स में जो किसी टिपिकल सेल के जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स से बने होते हैं जो कि एडवांस्ड और कंप्लीट होते हैं। इनके सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इनमें भी जो सेल किसी टिपिकल सेल के जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब देखते हैं इनमें कंपैरिजन कि किस तरीके से इनमें कंपैरिजन किया जा सकता है। तो बात करते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स की। तो इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो साइज ऑफ सेल होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो साइज ऑफ सेल होती है वो लार्ज होती है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी ओर अगर हम देखें यूकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी एब्सेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स में देखें तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में भी कंपैरिजन की बात करेंगे। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम ही होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम ही होता है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं। तो कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फिफ्थ पॉइंट जो है इनके बीच में कंपैरिजन का वो ये है कि जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मींस इनके सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बिना मेम्ब्रेन के यहाँ वहां तैरते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो इनके सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। अगले पॉइंट पर देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स में वो नहीं होती। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बात करते हैं यूकैरियोट्स पे तो दे कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है बाय फिजन और बडिंग, जिसमें मिटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता। वहीं अगर हम चलें यूकैरियोट्स पर तो इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो मिटोटिक सेल डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन किसी भी तरीके से हो सकता है। लास्टली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं आर्के बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज को। और यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में लगभग सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं। अब आगे कुछ वीडियो में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि ये मिटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस होता है।
चलिए अब हम डिफरेंस जानते हैं बिटवीन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? सो न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कंप्लीट यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो होता है ये कंप्लीट यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। वही हम बात करें कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर इसका एक कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस में हम बात करें कि न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड होता है टू मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। वही न्यूक्लियोलस जो होता है इसके ऊपर कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, इट डज नॉट हैव अ कवरिंग मेम्ब्रेन। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इट कंट्रोल्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ सेल को। वही हम बात करें कि न्यूक्लियोलस क्या करता है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स को। तो ये डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस।